नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की तो मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे, आतिशी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि चुनाव उनके नाम पर लड़ा जा रहा है। लेकिन ये किस तरह से सफेद झूठ है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं कि आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, एक बार फिर से उन्हें दिल्ली की कमान मिले, या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की नैया डुबो चुके हैं, अब तो उनको राम राम कर देना चाहिए, दिल्ली से दूर ही रहना चाहिए, दिल्ली वालों को तो अरविंद केजरीवाल माफ ही करें। आप भी कमेंट करके बताएं, साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में सर जी जेल गए थे ना, आपको पता ही होगा, जमानत पर बाहर हैं। जब उन्हें जमानत दी कोर्ट ने तो क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, यानी वो मुख्यमंत्री बने भी रहते तो किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, किसी भी कैबिनेट की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मना था कैबिनेट की किसी भी बैठक में शामिल होना। साथ ही साथ ना ही वो सीएम ऑफिस जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। तो आखिर उनके मुख्यमंत्री बने रहने का क्या औचित्य था? इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें लगा एक तो वो कोई काम नहीं कर सकते, किसी बैठक में शामिल नहीं हो सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो इस्तीफा ही दे देता हूं, कम से कम इमेज मेकओवर ही कर लेता हूं, इमेज बिल्डिंग ही कर लेता हूं। उसके बाद सर जी ने अपना शीश महल, एक सुंदर सपना मेरा टूट गया टाइप हुआ जब उन्होंने शीश महल छोड़ा। लेकिन शीश महल भी उन्होंने छोड़ दिया और अब वो चुनावी मैदान में है नई दिल्ली सीट से। लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अरविंद केजरीवाल चाहे जितने दावे करें, लेकिन 2025 के चुनाव नतीजे आने के बाद अगर मैं कह रही हूं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती भी है तो भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आधार तो वही होगा। दो कंडीशन होंगे, या तो सर जी जमानत पर बाहर होंगे, या कुछ समय बाद हो सकता है, क्योंकि 5 साल का विधानसभा का कार्यकाल होता है, हो सकता है जेल चले जाएं, वो इस मामले में दोषी सिद्ध हो जाएं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तमाम सबूत सर जी के खिलाफ हैं। सर जी को जब जमानत मांग रहे थे, जब अपना मुकदमा खुद वो अदालत में लड़ रहे थे, तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई आधार नहीं जो आप दावा कर रहे हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता इस मामले में, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोर्ट ने भी माना कि प्राइमा फेसाई अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है। और जब बताइए पार्टी को ही आरोपी बना दिया, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो उसके संयोजक, उसके सर्वे सर्वा तो सर जी ही है, तो वो कैसे बच सकते हैं? तो कुल मिला के तय है कि सर जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, और अगर बने भी तो ना वो फाइल पर साइन कर पाएंगे, ना वो सीएम ऑफिस जा पाएंगे, ना किसी बैठक में शामिल हो पाएंगे, कैबिनेट की बैठक नहीं बुला पाएंगे, तो फिर उनके मुख्यमंत्री बने रहने का औचित्य क्या होगा? और ये बात अब संदीप दीक्षित ने भी कही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछले 3 बार से वही चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से। इस बार भी उन्होंने इसी सीट से पर्चा भरा है। 2013 में नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित को हराया था अरविंद केजरीवाल ने, और उसके बाद 2015 और 2020 में भी वो चुन के आए और मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के लिए स्थिति खराब है। 2025 में स्थितियां अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है। यहां से इस बार जो कांग्रेस पार्टी है, उसने संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हैं, उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है, और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया जाएगा। यह भी तकरीबन साफ ही है कि प्रवेश वर्मा ही वहां से चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के सामने। अब जब मुकाबला है, संदीप दीक्षित भी सांसद रह चुके हैं, प्रवेश वर्मा भी सांसद रह चुके हैं दिल्ली के, तो अब 2 सांसद और अरविंद केजरीवाल जो पिछले 10 साल से लगातार विधायक हैं नई दिल्ली सीट से, जो 10 साल में थोड़ा ही टर्म आप काट लीजिए 3-4 महीने का, जब इन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, इसके अलावा आप समझ लीजिए पूरे टेन्योर में 10 साल अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित? संदीप दीक्षित कह रहे हैं
कि आम आदमी पार्टी के संयोजक जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केजरीवाल क्या पिछले 10 सालों के काम का हिसाब देंगे? पिछले 10 साल में आखिर अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है दिल्ली के लिए? एक विधायक रहते हुए नई दिल्ली सीट में उन्होंने क्या किया है? एक मुख्यमंत्री रहते हुए दिल्ली के लिए उन्होंने क्या किया है? कहा है कि नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल, दोनों अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। आम आदमी में तो अरविंद केजरीवाल एकमात्र प्रमुख नेता हैं। अब ये दोनों चुनावी मैदान में होंगे, जिससे हमें एक अच्छा अवसर मिलेगा। कह रहे हैं प्रवेश वर्मा 10 साल सांसद रहे, मैं भी 10 साल सांसद रहा, कांग्रेस का हिस्सा भी रहा हूं। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल से मैं सवाल करूंगा कि बतौर मुख्यमंत्री आपने क्या किया, आपकी 10 साल की विधायकी कैसी रही। साथ ही कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा से सवाल पूछेंगे कि 10 साल सांसद के रूप में आपने क्या काम किया, ऐसी क्या उपलब्धि है कि लोग आपको वोट दें। तो अब यह बात बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल को इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वहां पर कड़ा मुकाबला मिलने वाला है। कोई वॉकओवर इस बार नहीं मिलने वाला अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ 3 से 4% ही नई दिल्ली विधानसभा में वोट मिला था। वो विधानसभा जहां पर एक समय में शीला दीक्षित लड़ती थी, उस सीट से चुनकर मुख्यमंत्री बनती थी। और ये समझिए नई दिल्ली सीट क्यों जरूरी है किसी भी पार्टी के लिए। जो पार्टी नई दिल्ली सीट जीतती है वही अपनी सरकार बना पाती है दिल्ली में, ये तय है। पहले शीला दीक्षित नई दिल्ली सीट जीतती थी, 3 बार वो मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद पिछले 3 बार 2013, 15, 20 में अरविंद केजरीवाल ने सीट जीती और वो तीनों बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में सरकार कुछ ही महीने चली थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, जो कुछ ही समय बाद गिर गई, गठबंधन साथ में चल नहीं पाया। ये सीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिसका उम्मीदवार यहां से जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। अभी तक जो आंकड़े हैं वो यही कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारा है और इतने पहले उम्मीदवारों की घोषणा, सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है 21 सीटों पर, बाकी सीटों पर धीरे धीरे वो भी घोषणा कर रही है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होगा। इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है नई दिल्ली सीट पर। अरविंद केजरीवाल को पिछली बार तकरीबन 60% वोट मिला था इस सीट पर, बीजेपी को 40% के आसपास वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी 4% के आसपास सिमट गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने लेकिन संदीप दीक्षित को उतारकर एक बड़ा दांव चला है, और ये क्या सफल होगा? क्या वोट अरविंद केजरीवाल के संदीप दीक्षित के पास आएंगे? क्योंकि ये समझिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास जो वोट होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका वोट होता है? वो सिर्फ और सिर्फ वोट होता है कांग्रेस पार्टी का। जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई वहीं पर अरविंद केजरीवाल को वोट मिला है। लेकिन सर जी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, सर जी के लिए चिंता की बात है, इसीलिए एक के बाद एक फ्री योजनाओं की घोषणा भी कर रहे हैं। ऐसी घोषणा कर रहे हैं जिनके लिए अभी आपको कार्ड मिल रहा है, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे बुजुर्गों के जो इलाज की बात कही है 60 साल के ऊपर के लोगों की वो योजना हो। लेकिन सारे लाभ कब मिलेंगे? जब 2025 में हमारी सरकार आ जाएगी, जब 2025 में एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन ये चाल कितनी कामयाब होती है, दिल्ली वाले कितना इसके जाल में फंसते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।